हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है एएलपी एंड टेक्नीशियन का। इसमें हम जीके एंड जीएस का प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न है इस सेट का। पानी के अंदर गोताखोरों करने वाला एकदम स्पष्ट पानी से भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, यानी आपका उत्तर होगा डी। आपका अगला प्रश्न है, यदि चुंबकीय रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखकर चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर दिशा की ओर होगा। प्रेरित धारा किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नदी से उस नदी वे उस ज्वारीय मुहानों को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? उसे कहते हैं ज्वारनमुख। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, जीके एंड जीके को ही हम देखेंगे, मैथ और रीजनिंग को खुद अपने से देख लीजिएगा। लघु तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी। ध्वनि तरंग कैसा प्रदर्शित करेगा? व्यक्तिकरण प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो आपका उत्तर है चौथ और सरदेशी मुखी, यानी टैक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है, वही संबंध त्वरित का किससे होगा? तो मंदी से होगा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा 1 और 2, 1 और 3, यानी एक क्या होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव, यह जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा NT/c होगा, NT/c, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1989, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और कांच की कितना 1.86 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1.21 होगा। ठीक है, 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम मूल्य के प्रतिरोध समांतर प्रतिरोध परिपथ में जुड़े हैं, परिपथ में समतुल्य प्रतिरोधकता कितनी होगा? तो इसका उत्तर होगा 2.1 होगा, यानी ऑप्शन ए। अगर कहे समांतर पूछेगा, प्रतिरोधकता पूछता है, तो क्या है आपका कितना आंसर होगा? 2.1 होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो आपका उत्तर होगा 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभय धर्मी है? तो आपका उत्तर होगा SnO2 होगा, यानी ऑप्शन सी। H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 7 गुने 6.02 गुने 10⁻23, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृत्य शैली में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने महिला IPL के पहले सीजन का खिताब जीती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, HCl के 10⁻⁻8 मोल जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कार्बनिक कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो आपका उत्तर होगा अरुण योगीराज, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उपसंयोजकता में आपका इसका उत्तर होगा एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत कणिकाओं की परिवहन में आ जाती है तो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया, किनको नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाई मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। ये जो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, कथन बाकी देखते हैं कथन क्या सही है। ऑप्शन, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग में एक मूत्र वाहिनी युक्त एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, एक कथन सही है। समानतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, ये भी सत्य है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ एक स्थित होता है, ये भी सही है। यानी पहला आपका ऑप्शन ही गलत है। आपका अगला प्रश्न है, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलील आइसोथियोसाइनेट, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है,
सक्वेशम एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है, कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैप्टी और टाइल जैसी होती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न? इंडिया स्टैक शब्द अक्सर किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, यानी ऑप्शन ए। आपका लास्ट प्रश्न है, ये 75वां क्वेश्चन है। इस क्या है देखते हैं। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में खिताब जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो आपका उत्तर होगा सृजा अकुला, यानी ऑप्शन ए।